देखिए, एंटर लिनॉक्स। लिनॉक्स ने एंटर किया। लिनॉक्स, व्हाट इज योर ग्रेस? ग्रेस इज मैम इससे पहले मुझे एक स्पीच भी रह गई है, एक ओके स्पीच ओके। रह गई है मैकबेथ की। म्यूजिक, हाँ ठीक है। म्यूजिक, द विच डांस एंड वेनिस। म्यूजिक होता है और जो विच है वो डांस करती है और फिर गायब हो जाती है। मैकबेथ, वेयर आर दे? वेयर हैव दे गॉन? अपने आप से कहना, वेयर हैव दे गॉन? हैव दे गॉन? हैव दे डिसअपियर्ड? Let this pernicious hour stand accursed in the calendar। मतलब pernicious, cruel या evil hour, ये evil hour कैलेंडर में cursed hour की तरह engraved रहे। मतलब ये इतना बुरा समय, जो मैंने एट किंग्स देखे और क्वेश्चंस के आंसर जानना चाह रहा था, मुझे आंसर्स नहीं दे रहे लोग, तो दिस इज वेरी इवन। जैसे होता है ना ब्लैक डे, आज इतना बुरा काम हुआ है तो अभी ब्लैक डे की तरह मनाएंगे हर साल, ठीक वैसे ही ये जो, ये ले ले, ये लो, पकड़ो। ये जो आवर है ये पेरिनियस आवर है, तो ये पेरिनियस आवर कैलेंडर में एक्कर्स्ड हो गया। ठीक है, दिस इविल आवर स्टैंड फॉर द कर्स्ड आवर इन द कैलेंडर। कैलेंडर में एक कर्स्ड आवर की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। कम इन विदाउट दैट, कम इन, अंदर आ जाओ। विदाउट, आउटसाइड जो खड़ा हुआ है, बाहर जो खड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा दूरी पे खड़ा हुआ है। एंटर लिनॉक्स, लिनॉक्स आता है। लिनॉक्स, व्हाट इज योर ग्रेसेस विल? व्हाट इज माय मैजेस्टी? व्हाट इज योर मैजेस्टीज कमांड? आपका क्या कमांड है? मैकबेथ, सो यू द वियर सिस्टर्स? क्या तुमने अजीब गरीब कुछ विचेस देखी? लिनॉक्स, नो माय लॉर्ड। मैकबेथ, केम दे नॉट बाय यू? केम दे मतलब पास, दे couldn't pass across to you, near to you? क्या वो तुम्हारे पास से गुजरी नहीं थी? came they not मतलब they didn't pass, they didn't pass close to you, तुम्हारे पास से नहीं गुजरी हो। Renox, no indeed my lord, नहीं। Macbeth, infected with the air where on the right। जो एयर है, जिस एयर में दे राइट, वो एयर कैसी हो गई होगी? पॉल्यूटेड। तो infected with the air where they ride, I wish that air would be infected where they ride। मुझे लगता है, आई विश, मैं सोचता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो इस टाइप की पर्सनैलिटीज है, जिस भी हवा से गुजरी होंगी वो हवा पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो गई होगी। एंड डैम्ड ऑल दोज दैट ट्रस्ट देम। देखा जाए तो मैकबेथ ये अपने आप को ही डैम्ड कर रहा है, कह रहा है कर्स्ड ऑल देम, उन सब को श्राप लगे। who believe in their words, जो विचेस के वर्ड्स में बिलीव करते हैं। ही इज वेरी एंग्री बिकॉज विचेस जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई इसको, तो उन सबको कर्स हो जाए। आई डिड हियर द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स। मुझे हॉर्स की गैलोपिंग साउंड सुनाई दे रही है। हु वॉज इट केम बाय? हु वॉज इट? कौन है जो सामने से आ रहा है? लिनॉक्ट इज टू और थ्री माई लॉर्ड। टू और थ्री पर्सन आ रहे हैं सामने से। दैट ब्रिंग यू वर्ड, जो आपको मैसेज लेकर आ रहे हैं। मैकबेथ इज फ्लैट टू इंग्लैंड, कि मैकबेथ जो है वो इंग्लैंड भाग चुका है। मैकबेथ फ्लैट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भाग गया। लिनॉक्स, या माय लॉर्ड, माय गुड लॉर्ड, यस, वो इंग्लैंड भाग गया। अब ये मैकबेथ की सॉइल होती है और बहुत अच्छी है। आप लोगों को भी मतलब ध्यान से सुननी चाहिए, लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का है। कुछ लाइंस स्टार्टिंग की चार पांच, हम लोग भी ऐसा फील करते हैं जैसा मैकबेथ यहाँ फील कर रहा है। टाइम thou anticipatest my dread exploits, the flighty purpose never is overtook unless the deed go with it। देखिए, टाइम, he is addressing time।
टाइम यू एंटिसिपेटेड, यू गेस्ड, या फिर यू फोरटोल्ड, या फिर यू आर फॉर टेलिंग। यू आर फॉर टेलिंग माई ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। ड्रेड, ड्रेड को ड्रेड कह दीजिए, डेंजरस कह दीजिए, ड्रेडफुल कह दीजिए। एक्सप्लॉइट्स का मतलब एक्शंस, मतलब विच आई हैव इन माई माइंड। टाइम यू आर फॉर टेलिंग माई ड्रेडफुल एक्शंस। The flighty purpose never is undertook. Flighty purpose. Flighty मतलब quickly vanishing. Quickly vanishing purpose. Never is undertook. Never is fulfilled. Unless the deed, unless the action go with it. हमारे जो फ्लाइटी पर्पस होते हैं, हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, उस आइडिया को अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो वो आइडिया कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वेनिस्ड हो जाता है। उस आइडिया का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता, और फिर हम कहते हैं ये तो मैंने भी सोचा था, सामने वाला तो वही कहा। अरे भी तुमने भी सोचा था लेकिन एक्शन में तो कन्वर्ट नहीं किया तुमने। तो जो फ्लाइटी पर्पस नेवर इज अंडरटूक अनलेस अ डीड गो विद इट। Flighty purpose, quickly vanishing purpose, never is undertook, never fulfilled if action does not accompany with it। अगर हम एक्शन को उस पर्पस के साथ, अगर हम उस पर्पस को, उस आइडिया को एक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वो फ्लाइटी पर्पस कभी भी फुलफिल नहीं होता। टाइम you are foretelling my dreadful exploits means Macbeth was thinking something about Macduff in his mind, and now time is saying कि Macbeth fled to England, then what to do। तो कुछ तो करना चाहिए ना, जो करना चाहिए तुरंत कर लेना चाहिए। फ्रॉम दिस मोमेंट, अब यहाँ पर ये एक प्लेस टाइप की ले रहा है कि इसी मोमेंट से, आप लोग भी ले सकते हैं। द वेरी फर्स्टलिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे हार्ट में जो पहली फर्स्टलिंग्स आएंगी, फर्स्टलिंग्स मतलब फर्स्ट कंसेप्शंस। कंसेप्शंस आते हैं, पहले कुछ स्मॉल स्मॉल आइडियाज आते हैं, फिर स्मॉल स्मॉल आइडियाज से वो थॉट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर थॉट्स के बाद वो कंसेप्शन में कन्वर्ट होते हैं। तो मेरे जो फर्स्ट कंसेप्शंस होंगे मेरे हार्ट के, मैं उनको तुरंत फर्स्टलिंग्स ऑफ माई हैंड, अपने हैंड में सबसे पहले एक्शन में कन्वर्ट करूं। जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज कंसेप्शन आएंगे, उन कंसेप्शन वो रूप होता है जब आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं माइंड में कि ये तो वर्क करेगा। और जब आप श्योर हो जाते हैं तो वर्क करेगा, तब भी आप उसको नहीं अप्लाई करते। तो ये कह रहा है जैसे ही मेरे दिमाग में कंसेप्शन, फर्स्ट कंसेप्शन आएंगे, उनको मैं सीधे बाई हैंड करूंगा, सीधे एक्शन में कन्वर्ट करूंगा। एंड इवन नाउ, और अगर मैं अभी की बताऊं, नाउ टू क्राउन माई थॉट्स विद एक्ट्स, टू कंप्लीट माई थॉट्स विद एक्शंस, अपने थॉट्स को एक्शन से क्राउन करने के लिए, बी थॉट एंड डन। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरे दिमाग में थॉट क्या है, और फिर तुरंत उसको प्रैक्टिकल शेप देना होगा। अभी, इवन नाउ, मुझे अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट हो करना होगा। बी थॉट, जो भी मैंने सोचा उसको डन करना होगा। जो भी मैंने सोचा मतलब मैं पहले देखूंगा कि मैंने सोचा क्या, व्हाट्स थॉट गोइंग ऑन इन माय माइंड, एंड देन इमीडिएटली आई विल गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू दैट थॉट। यहाँ तक ये जो लाइंस थी ये शो कर रही थी ही इज इन हरी, बहुत जल्दी में है। और एक ट्रुथ भी शो कर रही थी कि हम लोग बहुत सारे आइडियाज देते हैं लेकिन उन आइडियाज को हम कन्वर्ट करते नहीं है, और फिर वो
हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो अगर गर्म लोहे पर चोट मारी जाए तभी लोहा नरम पड़ता है, वरना फिर बाद में काम नहीं करते वो आइडियाज। द कैसल ऑफ मैग्डा फाइबल सरप्राइज सीज अपॉन फाइव। यह सरप्राइज का मीनिंग ना अटैक है, अटैक सडनली। मैं क्या करूंगा, मैकबेथ के कैसल पर अटैक करूंगा। सीज अपॉन फाइव, कैप्चर फाइव, फाइव जो एरिया है उसको पूरा सीज कर लूंगा। गिव टू द एज ऑन द सोल हिज वाइफ, his babes, and all unfortunate souls that trace him in his line। और फिर मैं गिव टू द एज ऑफ द सार्ड मतलब किल, अंडरलाइन कर लीजिए, किल, मर्डर। मैं मैकबेथ की वाइफ का मर्डर करूंगा, उसके बच्चों का, और जितने भी अनफॉर्चुनेट वन हैं, जो उसके सक्सेसर हैं या उसके डिसेंडेंट्स हैं या उसके रिलेटिव्स हैं, वो सबको किल करूंगा। नो बोस्टिंग लाइक अ फूल। Now not the time that I will boasting myself like a fool ki I will do this, I will do this, I will do this. This deed I will do before this purpose cool. Now the time has come, I shall carry out this deed before this purpose cool. समय आ गया है कि मुझे ये डीड करना ही होगा, इससे पहले कि जो पर्पस है वो ठंडा पड़ जाए। बट नो मोर साइड्स, लेकिन अब मुझे और साइड्स नहीं देखने, मतलब I don't want to see first apparition, second, third, fourth, five kings. No, I don't want to see. Where are these gentlemen? ये gentlemen कहाँ है? Come, bring me. Where are they? मेरे सामने लेकर आओ। ये कहाँ है कहाँ ये सब?